बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों का जो हम गुरुमुख प्रेमियों को साथ मिला है, जो उनकी शरण मिली है, उनकी रहमतें गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में रात और दिन बरस रही है। असीम कृपा श्री परमहंसों की गुरुमुख प्रेमियों पर हर पल जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, उनके जीवन में सदैव बरसती रहती है। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये कोई गुप्त बात नहीं है, कोई रहस्य वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से गुरुमुख प्रेमी अनजान हैं इस बात से, इस बात को न समझने के कारण से कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में ऐसी ऐसी कृपा हर गुरुमुख के जीवन में भरपूर कर दी है कि गुरुमुख प्रेमी आज तक समझ भी नहीं पाए। बहुत से गुरुमुख प्रेमियों को लाभ मिला है, लेकिन बहुत से गुरुमुख प्रेमी आज भी अछूते लाभ से, अभी अधूरे। जरूरत है श्री परमहंसों से सच्चे दिल से जुड़ने की। आज जीवन में गुरुमुख प्रेमियों के, बल्कि पूरे विश्व में बड़ी जो परेशानी है, बड़ी दुविधा है, वो यही है कि बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, अपने शहर से बाहर जाते हैं, गांव से बाहर जाते हैं। पहले अपने गांव से या शहर से दिल्ली कोई चला जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। हालांकि दिल्ली की दूरी इतनी नहीं होती थी, क्योंकि दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, कि लगभग पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से और हिमाचल से भी लगभग एक दिन का सफ़र, एक दिन और रात का सफ़र लगभग इतने समय में पहुंच ही जाया करते हैं। लेकिन आज बेंगलोर, मद्रास और फिर इससे भी दूर विदेशों तक आज गुरुमुख प्रेमियों के बच्चे हों या वर्ष भर, साल भर ये सिलसिला चलता रहता है। चाहे गुरुमुख प्रेमियों के बच्चे हों या पूरे संसार में कैसा भी जीवन जी रहा इंसान हो, इस तरक्की को सभी करना चाहते हैं। बाहर पढ़ने जाने की ज़रूरत होती है, फिर जॉब करने की ज़रूरत होती है, जगह जगह जॉब भी ट्रांसफ़र होती है, पढ़ाई का दौर भी बदलता रहता है। पहले भी परेशानी होती थी और आज भी, क्योंकि
अपने शहर से, अपने गांव से चलकर दूसरे शहर में जा कर के बच्चों का पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो बेटे और बेटियां दोनों ही तरक्की याफ्ता जीवन को प्राप्त करने के लिए घर से बाहर निकल पड़े हैं। पहले पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए और फिर जॉब के लिए। शुरू में अगर अपने शहर से बाहर जाकर के कोई अपना सा मिल जाए, कोई अपना कहने को, कोई विश्वास करने को विश्वसनीय, ये गुरुमुखों के लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है कि हमारे श्री परमहंसों ने ऐसी रचना रचाई है जो हम सुनते भी हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर वचन फरमाए हैं, फरमाते रहते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी, उनसे पहले चतुर्थ पातशाही जी ने भी, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने भी, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी ने भी और श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए हैं। और आज हुजूर श्री गुरु महाराज जी भी वचन फरमाते हैं कि लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। अगर लोक सुखी होने की बात को समझें, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा व मौत पर तो चलना पड़ेगा, उनके वचनों की पालना तो करनी पड़ेगी, उनको अपना बना के रहना ही पड़ेगा, उनको अपना समझना पड़ेगा। फिर देखो लाभ इस लोक में भी और परलोक के लाभ भी इसी लोक में देखने को मिलेंगे। ये तरक्की याफ्ता जीवन के लिए हम अगर विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी ने जो ये श्री दरबार की रचना रचाई है और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो अथक प्रयास करके शहर शहर और नगर नगर में, गांव गांव में आश्रम बनाए हैं, आज गुरुमुख प्रेमियों का जीवन धन्य हो रहा है, भक्ति करके भी। और आज इस अवसर को देखते हुए, इस वक्त को देखते हुए, ये वक्त की मांग है कि गुरुमुख प्रेमी जब अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, इसी देश की बात करते हैं, भारत का, भारत में पहले तो इसी प्रकार से विचार करते हैं कि अगर कोई जयपुर से बंबई जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, कितना दूर है। और इतनी दूर अगर कोई बच्चा पहले घर से बाहर रहा नहीं है, घर से बाहर का वातावरण नहीं समझा है, नहीं परखा है, और वो जैसे तैसे बच्चा अपने किसी पीजी में, कोई रेंट के मकान में, हॉस्टल में बेशक रह भी लेगा, लेकिन माता पिता को कैसे संतुष्टि होगी कि वो बाहर इतनी दूर किस प्रकार से सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह, कैसे तसल्ली करते होंगे माता पिता। और पढ़ाई के बाद जब जॉब का सिलसिला शुरू होता है, उसी शहर में ही सही, लेकिन बदलना भी पड़ सकता है, शहर बदलना पड़ता है, फिर शहर बदलने पर फिर एक नई शुरुआत।
लेकिन इसको अगर सरल बनाना हो तो गुरुमुख प्रेमियों के लिए बहुत ही आसान राह श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए बनाई है। जगह जगह जो आश्रम बने हुए हैं, गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए या अपने बच्चों को जॉब के लिए, वहाँ पर जिस भी शहर में, जैसे बेंगलोर में रहना पड़ा तो बेंगलोर में श्री गुरु महाराज जी का आश्रम है। अनेकों गुरुमुख प्रेमी वहाँ रहने वाले जो आश्रम पर श्री आरती पूजा के लिए आते हैं, संडे के संडे इकट्ठे होते हैं, जब जब कोई पर्व होता है तब आश्रम पर आते हैं। एक गुरुमुख का कर्तव्य सर्वप्रथम यही होता है और होना चाहिए कि जिस भी शहर में जाएं, कोई भी काम पड़ता है, और गुरुमुख प्रेमी तो चाहना रखते हैं कि अगर बेंगलोर जाना पड़ा तो वो पहले से ही जब प्रोग्राम बनता है कि बेंगलोर जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे या अहमदाबाद जाएंगे, तो पहले से सोच लेते हैं कि वहाँ हमारे श्री गुरु महाराज जी का आश्रम तो होगा ही होगा। अकेले दिल्ली में ही सैकड़ों आश्रम श्री गुरु महाराज जी ने अपनी देख रेख में बनवा दिए। वहाँ जाकर के कोई भी गुरुमुख प्रेमी आश्रम का पता ठिकाना मालूम करके वहाँ जाएगा, सर्वप्रथम श्री परमहंसों को माथा टेकेगा, आशीर्वाद प्राप्त करेगा, वहाँ रहने वाले महात्मा जन, बाई जन, उनसे संपर्क करेगा, वहाँ आरती पूजा करेगा। उसके पश्चात अपने काम के लिए वहाँ से रवाना होंगे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, सलाह की ज़रूरत हो, तो वहाँ महात्मा जन, बाई जन बड़ी सुखद पूर्वक गुरुमुख प्रेमियों को सलाह देते हैं। वहाँ आने वाले गुरुमुख प्रेमी कई प्रकार से मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रहने की जगह जिसका गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ नया है चुनाव ना कर सके, तो वहाँ के गुरुमुख प्रेमी ठीक ठीक सलाह देकर गुरुमुखों का हौसला बढ़ाते हैं कि आप इस प्रकार से अपने बेटे को यहाँ रहने के लिए जगह ले लीजिए, कुटिया पास में है, आश्रम पास में है। और बच्चे भी संस्कारी हों, कोई कमी पेशी हो तो बाहर रहकर बच्चे और भी ज़्यादा संस्कारी हो जाते हैं कि सुबह सवेरे, सुबह शाम जो अपना ऑफिस का कार्य या पढ़ाई का कार्य शुरू होने से पहले कुटिया पर मत्था टेकने जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, चरणामृत पान करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आरती पूजा का लाभ उठाते हैं। इसके बाद शुद्ध भावना से अपने पढ़ाई के लिए जाना हो या अपने ऑफिस में जॉब के लिए जाना हो, मन शीतल शांत हो जाता है। फिर जब शाम को लौट कर आते हैं, चाहे जॉब से या स्कूल कॉलेज से, ट्यूशन से आकर के सर्वप्रथम कुटिया पर, आश्रम पर माथा टेकते हैं, श्री परमहंसों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, महात्मा जन, बाई जन से आशीर्वाद लेते हैं। जय सच्चिदानंद चरणा वंदना उच्चारण मुख से रोज का रोज होता है, कई कई बार होता है। वहाँ अनेक गुरुमुख प्रेमी जो
माताएं बहनें भी वहाँ पर श्री आरती पूजा के लिए, सत्संग के लिए उपस्थित होती हैं, तो वे भी बड़ा स्नेह ऐसे बच्चों से सभी गुरुमुख प्रेमी रखते हैं कि ये बाहर से दूसरे शहर से आए हैं और हमारे श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, गुरुमुख भाई हैं। और इस व्यवस्था में वो गुरुमुख प्रेमी जो अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर जाते हैं, आश्रम वाले महात्मा जन, भाई जन और वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों के भरोसे इतना दिलासा वो देते हैं कि भगत जी आप जाओ, आप चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे आपके बच्चों का। ये सब क्या है? ये श्री परमहंसों की, ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम असीम कृपा है। किस रूप में फलीभूत हो रही है। अब हम जितना अपने श्री परमहंसों से हार्दिक प्रेम करते होंगे, जितना उनके वचनों की पालना करते होंगे, जितनी उनकी आज्ञा मानते होंगे, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके लाभ इस तरह के कई प्रकार से हमें मिल जाते हैं, मिलते हैं। अनेक गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे होंगे। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं जो वो बताते हैं कि हमारा बेटा गया, एक गुरुमुख प्रेमी भगत जी हैं, उन्होंने बताया कि एक बार काफ़ी साल पहले की बात है, कोई 15 साल पहले की, कि हमारा बेटा ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया, जिसको कि मैं छोड़ करके आया, वो भगत जी बता रहे थे। तो कुदरती वो भगत जी बताते हैं कि मेरे दिल की भावना थी, जिस दिन मैं वहाँ लेकर के गया अपने बेटे को छोड़ने, उससे भी कई वर्षों पहले मेरे ये दिल के भाव थे कि मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। कभी मेरे बच्चों को इस प्रकार की अगर दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो नहीं पता कि कौन से शहर में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भगत जी बताते हैं कि कहीं भी जाना पड़े, मेरे मन में ये भाव था कि कहीं भी जाना पड़ेगा, सब जगह मेरे श्री गुरु महाराज जी हाजिर हजूर वहाँ पर मौजूद होंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बताते हैं कि ऐसा ही हुआ कि जिस दिन पहुँचे दिल्ली में, तो पहले एक महात्मा जी की कुटिया पर ही जाकर रुके। रेलवे स्टेशन से सीधे अपने रहबर महात्मा जी की कुटिया पर। फिर जब महात्मा जी, जबकि वो महात्मा जी कुटिया पर नहीं थे, कहीं और थे, पंजाब में थे, लेकिन उनसे संपर्क करने पर पता लगा कि कुटिया से 4-5 मकान छोड़कर फलां भगत जी का घर है, उनसे चाबी लेकर आप कुटिया खोल करके किचन में दूध नहीं होगा, आप दूध ले आना, वहाँ चाय वगैरह बना के पीना आराम से, और खाना वाना बाहर खा लेना। इतना क्या कम है कि एक रहने का ठिकाना जिसमें गुरुमुख प्रेमी संतुष्ट हो जाया करते हैं कि मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी का घर मिल गया। ऐसा नहीं है कि जिनको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती वो सफल नहीं होते, लेकिन एक हार्दिक संतुष्टि, दिल का सुकून, जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों की दौलत पड़ी हो और दिल में सुकून ना हो, अपनापन ना हो, सब कुछ बेकार है। वो बताते हैं कि फिर वो अपने बेटे को लेकर जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना था, वहाँ पर अपॉइंटमेंट
जो ट्रेनिंग के लिए शुरुआत थी वो अच्छे से हो गई। अपॉइंट कर लिया गया और शनिवार था और सोमवार से जाना था, तो उसी इलाके में ही फिर रहने में फ़ायदा था, क्योंकि जो रहबर की कुटिया थी वहाँ जहाँ रुके वो बहुत दूर थी, 1 घंटा लगता। तो भगत जी वो बताते हैं कि इतने दूर से क्या दूर थे, जब चप्पे चप्पे पर हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों की मौज के अनुसार ऐसी सुव्यवस्था गुरुमुख प्रेमियों के लिए कर दी है, तो क्यों ना ऑफिस के आसपास ही जहाँ कोई आश्रम हो ढूंढा जाए। तो वहीं ऑफिस के पास ही गलियों में प्रवेश कर गए भगत जी अपने बेटे को लेकर। एक साथ में मित्र था, तो गली में जैसे प्रवेश किया, 1 फरलांग की दूरी थी, मुश्किल से 5 मिनट का 6 मिनट का पैदल रास्ता था। 5-6 मिनट में पैदल चलकर आ गए और वहीं पर रहना चाहते थे। बस ये तलाश थी कि कोई आश्रम मिल जाए वहाँ पर मकान के पास। तो कोई मकान देख रहे थे, पीजी देख रहे थे, ऊपर मुंह करके कोई नंबर लिखा था। तो वो जो साथ में मित्र था भगत जी का, वो पीछे सिर घुमा के देख रहा था। तो उसने, वो ज़्यादा तो नहीं मानता था, लेकिन आनंदपुर गया हुआ था और श्री गुरु महाराज जी के बारे में जानता था, भगत जी को भी जानता था कि ये अनन्य प्रेमी हैं। जैसे सिर घुमाया तो भगत जी से कहता कि देखो भगत जी, पीछे देखो, श्री परमहंस अद्वैत मत कुटिया है ये। तो भगत जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पीजी का नंबर संबर देखना छोड़ दिया, कुटिया की तरफ मुंह किया, तो कुटिया के अंदर चले गए और देखा, कुटिया में जाने लगे तो वहाँ कीर्तन हो रहा था। बुधवार का दिन था, शाम का कीर्तन हो रहा था। तो सोचा कि अभी नहीं खलल डालते, थोड़ी देर बाद मत्था आकर टेकेंगे, पहले इस गली में कुछ देख आते हैं। क्योंकि अब तसल्ली हो गई कि कुटिया इस गली में है, तो आसपास वाले पीजी जहाँ कोई रेंट का कमरा मकान है वो देख लेते हैं। और ये जो कुटिया के सामने है ये तो है ही, इसका पता तो कुटिया वालों से पूछ लेंगे, भाई जी से पूछ लेंगे। तो गली में जा कर के सारा हिसाब किताब पूछ लिया, कैसे कितना किराया होता है, किस प्रकार से कमरा लेना होता है, एडवांस देना होता है, कहाँ पर खाना खाना होता है, सब कुछ देख लिया। सारा हिसाब किताब करके और फिर लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वापस वहीं कुटिया पर आ रहे थे। तो रास्ते में भक्तानियाँ हाथों में प्रसाद लेकर के घरों को जा रही थी। हाथों में दोना और दोने में 1-1 समोसा और साथ में कुछ प्रसाद था। तो वो भगत जी के मित्र कहते हैं कि चलो भाई, अपने भी कुटिया पर चल के समोसे खाते हैं। और जब कुटिया में प्रवेश किया तो संगत तो सब जा चुकी थी, कुटिया पर बहन जी बैठे हुए थे। उनको जा कर के अपना परिचय दिया कि ऐसे ऐसे हम श्री दरबार से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, और अच्छे से जानकारी दी। वो भगत जी साल में 3-4 बार आनंदपुर जाया करते थे और सौभाग्य से जो वो बहन जी रहते थे, उनके चाचा को, एक और चाचा को वो भगत जी जानते थे। उन्होंने कहा कि हम आपके अंकल को जानते हैं जो आनंदपुर में रहते हैं, बहुत बरसों से जानते हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें निकल आई श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। वो बहन जी गदगद प्रसन्न हो करके चाय नाश्ता करवाया और फिर जो सामने पीजी देखा था उनके बारे में भी
उन्होंने बताया कि ये हमारे कुटिया पर आने वाले बहन जी हैं, मैं पूछ के बता देती हूँ कि कोई कमरा खाली है। तो पूछ के बताया कि कमरा खाली है। तो फिर निसंकोच पास में ही उनका घर था, वहाँ चले गए। फिर उन्होंने भी चाय पिलाई और बड़ी तसल्ली की कि भगत जी चिंता मत करो, आपके बेटे का हम ध्यान रखेंगे। तो वो कमरा वो ले लिया, खाना खाने की भी व्यवस्था हो गई। वो पीजी वाली जो बहन जी थी उसी की बहन का खाना खाने का भी किचन वगैरह टिफ़िन सेंटर था, तो वहाँ भी बंदोबस्त हो गया। भाव कहने का कि वो भगत जी इतने संतुष्ट हुए कि हमारा बेटा जब पीजी से बाहर निकलेगा तो सामने श्री गुरु महाराज जी की कुटिया है, सीधा मत्था टेकने जाएगा। उनको सुपुर्द कर दिया। वहाँ पर बाई जी नहीं थे, दूसरे दिन बाई जी भी आ गए। बाई जी से संपर्क हो गया, उनको सुपुर्द कर दिया अपना बेटा, और बेटे से कह दिया कि पहले सुबह मत्था टेक कर ऑफिस जाओगे और ऑफिस से आकर पहले मत्था टेक कर फिर अपने पीजी में जाओगे। ऐसे ही चलता रहा और ऐसी व्यवस्था हुई कि थोड़े समय बाद, महीने 2 महीने के बाद में क्या गुरु महाराज जी की मौज हुई कि वो भगत जी कहते हैं कि हमारा लड़का कुटिया पर ही रहने लगा। कुटिया पर भगत जी रहते थे, भाई जी तो सत्संग प्रचार के लिए आते जाते रहते थे। तो वो जो भगत रहते थे, कभी कोई रहता था कभी कोई रहता था, बदलते रहते हैं जहाँ जिसको भेज दिया जाता है। तो वो भगत जी का लड़का वहाँ कुटिया पर रहता, तो जो कुछ मत्था टेक दिया करता। श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा रही। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उसी कुटिया में ही रहते रहते 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा नहीं है तो क्या है कि जरा भी गुरुमुख प्रेमियों के बच्चों को, जरा भी गुरुमुख प्रेमियों के ही बच्चे क्यों, बल्कि बच्चे भी तो गुरुमुख प्रेमी हैं, रूहें हैं श्री गुरु महाराज जी के ही। हम सब इस जन्म के नहीं जाने कितने जन्मों से श्री गुरु महाराज जी के साथ रह रहे कि श्री गुरु महाराज जी केवल सामने वाले पीजी में रखकर भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे, जो कुटिया में ही उस बच्चे को रख लिया और इतना प्रेम, इतना प्यार दिया कि गद गद प्रसन्न पूरा परिवार वो हुआ। ऐसे ही भाव समझने का ये है कि बहुत से गुरुमुख प्रेमी इस लाभ को उठाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं कि बाहर आम इंसान, अगर आम संसारी लोग, आम इंसान इस तरक्की याफ्ता जीवन में कहाँ से कहाँ बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको ऐसी राह नहीं मिलती। गुरुमुख प्रेमियों के बच्चे कुटिया के माध्यम से, सत्संग आश्रम के माध्यम से, सतगुरु के आशीर्वाद से बिल्कुल भी भटकने से बच जाते हैं कि परमहंसों के दर्शन करना, रविवार के रविवार छुट्टी होती है तो लंगर भंडारा का कोई आयोजन होता है, नहीं तो सत्संग तो होता ही है। हर महीने में लास्ट संडे को भंडारा होता है, कहीं दूसरे संडे को भंडारा होता है, फिर भंडारे में सेवा का कार्य होना, ये सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी खुद अपनी प्रेरणा से प्रेरित करते हैं
गुरुमुख प्रेमियों को कि वहाँ सेवा का अवसर भी मिलता है, मत्था टेकने का अवसर मिलता है, जय सच्चिदानंद बोलने का अवसर मिलता है, चरण वंदना बाई जी, चरण वंदना महात्मा जी बोलने का अवसर मिलता है, दंडवत प्रणाम करने का अवसर मिलता है, सेवा का अवसर मिल गया। ज़्यादा नहीं तो कम से कम आरती पूजा के दौरान 5 मिनट का भी अगर सुमरन करने का अवसर मिलता है, ये आम दुनिया को कहाँ ऐसा अवसर मिलता है। ये श्री गुरु महाराज जी की रहमत नहीं तो फिर क्या है। और जब जब कोई पर्व होता है, जन्मदिन है श्री गुरु महाराज जी का, केक कटते हैं, फिर एक दूसरे को बुलाना और याद दिलाना, ये सब चलता रहता है। जिसको रोज कुटिया पर जाना है उसको कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी तैयारी पहले से करते हैं कि आज मुझे ऑफिस से थोड़ा जल्दी आना है, या फिर रविवार को कोई प्रोग्राम रखा गया है तो पूरा दिन रविवार का कुटिया पर पड़े रहना। सुबह से ही कितनी प्रकार की सेवा होती है कुटिया पे। अगर बच्चे सेवा करते हैं, इस प्रकार सारा दिन कुटिया में व्यतीत करते हैं, क्या उनके ये संस्कार आगे चलकर फलीभूत नहीं होंगे। अपने घर में भी ऐसा अवसर शायद ना मिले, जो घर से बाहर दूसरे शहर में जाने पर श्री गुरु महाराज जी की इतनी कृपा होती है। और ऐसे अवसरों में टीवी देखना बंद, इधर उधर बाजारों में भटकना बंद। जिसको परमहंसों का साथ मिलेगा वो बेकार की दौड़ धूप से बच जाएगा, विषय विकारों से बच जाएगा। भाव ये भी कहने का है कि जो श्री परमहंसों पर विश्वास रखता है, जो केवल अपने परमहंसों की आस रखता है, बार बार वचन फरमाते हैं ना कि अगर आप सब ओट आश्रय छोड़कर श्री परमहंसों के बनाए हुए वचनों की पालना करोगे तो इस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं और परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं। तो इस लोक का ही तो ये काम है, और इस लोक का ही ये सुखी होना दर्शाता है कि अगर किसी गुरुमुख परिवार का बेटा या बेटी अपने जीवन की तरक्की की ये बुनियाद मजबूत कर रहा है, माता पिता को खुशी हो रही है, तो ये इस लोक की खुशी, ये लोक का सुख तो हुआ। अब इससे सब कुछ अपने आप प्रमाणित हो जाता है कि ये बहुत बड़ा एक शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाना, कोई किसी को पूछता नहीं, कोई किसी को पानी तक नहीं पिलाता। जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने लंगर चला रखे हैं। अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी हैं ऐसे जो रविवार को कुटिया पर जाते हैं। क्या दिल्ली, क्या बॉम्बे, क्या बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई और अहमदाबाद, सूरत और इंदौर, जाने कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमियों को जाना पड़ता है, चाहे नौकरी करते हों, चाहे पढ़ाई करते हों, ट्रेनिंग करते हों। जो आश्रम को खोजता हुआ पहुंच जाएगा, उसके लिए रास्ता श्री गुरु महाराज जी ने पहले से बना के रखा है, बस थोड़ी सी खोज करनी है। ऐसे गोदी में बिठाने को तैयार हैं श्री गुरु महाराज जी। यही सबसे बड़ा श्री गुरु महाराज जी का वचन साकार होता है कि लोक सुखी। वे इस लोक की हर प्रकार की खुशियां गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है। और अगर कोई फैमिली पूरी ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चली जाए, जितना प्रेम भाव अपने शहर में नहीं मिलेगा, उतना प्रेम भाव दूसरे शहर में जाने पर गुरुमुख प्रेमियों का, संतों महात्माओं का, उस परिवार को मिलेगा। ये श्री परमहंसों की प्रेरणा होती है संतों महात्माओं को भी कि ऐसे बाहर से आए हुए परिवार पर जितनी हो सके हमदर्दी दिखाओ। और बाकायदा दिखाते हैं। श्री गुरु महाराज जी
अगर अपने गुरुमुख का भला चाहते हैं, उसको सुखी करना चाहते हैं, तो भला कौन रोक सकता है। रिद्धियां सिद्धियां सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों की चेरी है, दासी है। एक कथा, एक लीला है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की। बड़ी सुंदर भाव से, सुंदर भावना से गुरुमुख प्रेमी ओतप्रोत रहते हैं। हर किसी के साथ कुछ न कुछ श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी रचना रचाई होती है। एक बार एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में मत्था टेकने आया, दर्शन करने आया, और मत्था टेका तो भक्तानी ने, उस परिवार में जो भक्तानी थी, भक्तानी ने विनती की, प्रभु अब भगत जी की जॉब हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क ट्रांसफ़र हो गई है, यानी भगत जी का ट्रांसफ़र हो गया है, हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, और हमारे पास अब वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्यों हर कोई अपनी जॉब से बंधा होता है। अब अगर वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी ने न्यूयॉर्क में आश्रम पहले से ही बनवा रखा है, ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं ना कि गुरुमुख प्रेमी कोई यहाँ से हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क जा रहा है, और वहाँ पहले ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी सभी परमहंसों के साथ विराजमान हैं। तो वो विनती कर रहे हैं कि स्वामी जी अब हमें तो जाना पड़ेगा, पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो जाएंगे हम, लेकिन पहली बार जा रहे हैं और वहाँ के किसी आश्रम का कोई पता नहीं है, लेकिन आप हमारे अंग संग रहना। इतना ही भक्तानी ने कहा, और ये भी कहती है कि स्वामी जी यहाँ तो आश्रम पे आने जाने की आदत सी बनी हुई है, और वहाँ के आश्रम का कुछ पता नहीं है। तो इतना चिंतित देखकर श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने फरमाया कि खुशी खुशी जाओ। गुरु महाराज जी उस भक्तानी से कह रहे हैं, उसकी चिंता का समाधान कर रहे हैं कि खुशी खुशी जाओ, सब काम अपने आप हो जाएंगे। वहीं उसको, भक्तानी को ऐसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, सारी चिंता मिट गई। उसी वक्त हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन एक तसल्ली हो गई कि मेरे प्रभु मुझसे कह रहे हैं, बस सब कुछ ठीक हो गया। ये सब अपने विश्वास की बात है। और वहाँ से चले गए। तो वहाँ पहुँच गए न्यूयॉर्क में, और वहाँ जाकर रहने लगा परिवार। फिर कुछ दिनों बाद 20 सितंबर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, जो हम गुरुमुख प्रेमी मनाया करते हैं, 20 सितंबर का पर्व जो है, अवतरण दिवस आने वाला था। तो श्री गुरु महाराज जी को याद कर उसको याद आई कि ये महीना, और ये भी केवल उस भक्तानी की बात नहीं है, हम सब गुरुमुख प्रेमी 20 सितंबर तो 20वें दिन आता है, लेकिन हम तो सितंबर के पहले दिन से ही, बल्कि उससे पहले ही, नहीं तो सितंबर की शुरुआत के साथ तो ये जुड़ जाता है। और आजकल तो आम हो गया है कि कुटियाओं पर ये भजन चलने लगता है कि आने वाला है, आने वाला है, हारा वाले का जन्मदिन आने वाला है, 20 सितंबर आने वाला है। अनेकों भजन ऐसे बोलने लगते हैं, बच्चा बच्चा इसको अपनी जुबान पे रट्टा लगा रहा होता है, गा रहा होता है, गुनगुना रहा होता है। भक्तानियाँ, बहनें, भगत, महात्मा जन क्या, भाई जन क्या, आने वाला है, आने वाला है। अभी अगस्त है, फिर सितंबर है,
सितंबर के महीने में तो ये सब एक केवल भारतवर्ष में नहीं, इस देश में नहीं, विदेशों में, या यूं भी कहें कि संसार में, क्योंकि कोई दुबई में भी कोई गुरुमुख प्रेमियों से वो देश जो है अछूता नहीं। दुबई में भी भरे पड़े हैं गुरुमुख प्रेमी। गुरु महाराज जी भी जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, कराची में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, कितने देशों में तो हम खुद सुनते हैं समय समय पर। आज गुरु महाराज जी न्यूयॉर्क में गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, जकार्ता में गए हैं, वहाँ गए। अब वो भक्तानी जो उसको याद आया कि ये महीना सितंबर का है, 20 सितंबर आने वाला है, अब कहाँ जाएंगे, कैसे गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाएंगे, तो आंखों में आंसू आ गए। भक्तानी की आंखों से आंसू टप टप करने लगे। ये प्रेम है, अपने प्रीतम से अथाह प्रेम जो करते हैं। भले लाखों करोड़ों की दौलत पड़ी हो, रुतबा हो, पद हो, वैभव हो, बड़ी मिल्कियत हो, जायदाद हो, प्रभु से प्रेम नहीं है तो फिर क्या है। अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। भगवान से अगर प्रीत नहीं है तो फिर सब चीजों का क्या फायदा है। तो उसी प्रेम के वशीभूत होकर आंखों से आंसू बरसा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज तक मुझे श्री गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाने का सुनहरा मौका आश्रम पे ही मिला है, लेकिन क्या इस बार मुझे घर पर रहकर ही श्री गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाना पड़ेगा। फिर वो श्री गुरु महाराज जी के उसको वचन याद आए कि यहाँ आने से पहले श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि सब अपने आप हो जाएगा। आज अगर आश्रम का कोई एड्रेस होता तो हम वहाँ पर जाकर बर्थडे मनाते, जन्मदिन मनाते पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का। इन्हीं विचारों में खोई हुई भक्तानी अपने ऑफिस पहुँच गई। अब वो भी ऑफिस पहुँची और अपने टेबल पर एक निमंत्रण पत्र को देखती है। अपने टेबल पर पड़ा हुआ निमंत्रण पत्र खोलकर देखती है और चौंक जाती है। निमंत्रण पत्र को देखकर ही चौंक जाती है और फिर उसे खोलकर जल्दी जल्दी पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से फिर आंसू आने लगते हैं। पहले घर से रो रो कर आई है सतगुरु के प्यार में, फिर ऑफिस में आकर के फिर उसको आंखों से आंसू बहाने नहीं पड़े, अपने आप आंसू बह रहे हैं। क्यों कि ये कोई साधारण निमंत्रण पत्र नहीं था, बल्कि ये पत्र वहीं से आया था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी भक्तानी, जहाँ जाना चाहती थी। उस पत्र पर आश्रम का पता लिखा हुआ था, कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के साथ ये भी लिखा था कि हमारा एक भगत आएगा, आपको समय से वो आश्रम पर ले जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। भक्तानी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। अब मनो अभिलाषा पूरी होने वाली थी। किसी काम में उसका मन न लगे कि कब वो घड़ी आए, 20 सितंबर आए। और फिर वो घड़ी आई। शाम को जब घर पहुंची तो जल्दी से सारा परिवार रेडी हो गया, तैयार होके बैठ गए और निश्चित समय पर एक भगत जी कार लेकर उनके घर के आगे कार आकर रोक दी। और वो सब कुछ ही जैसे कोई प्लानिंग से हुआ। और वो भी देखो गुरुमुख परिवार
पूरा विश्वास से तैयार होके बैठा हुआ है, जैसे उन्हें पक्का यकीन था कि वो भगत जी आएंगे। तो तैयार है होके बैठे और सब कुछ ठीक ठाक से सब कार में बैठे और थोड़ी देर में आश्रम पहुंच गए। वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं, आश्रम पर बहुत संगत आई हुई थी और महाप्रभु जी शुभ अवतरण दिवस श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। श्री आरती पूजा का प्रोग्राम हुआ, सत्संग हुआ। सभी प्रेमियों ने अपने अपने मन के भाव प्रकट करते हुए भजन गाए, केक काटा गया। आनंद के वातावरण में हर प्रेमी वहाँ झूमने लगा। और कार्यक्रम के बाद वो भक्तानी जो हिंदुस्तान से न्यूयॉर्क गई थी, वो भक्तानी जब बाई जी के पास आभार प्रकट करने लगे कि आपने निमंत्रण पत्र और भगत जी को भेजा हमें लेने के लिए, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। ये तो नहीं पूछा भक्तानी ने कि आपको हमारे एड्रेस का कैसे पता लगा कि यहाँ पर गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, कोई नए नए आए हैं। उसने तो केवल आभार प्रकट किया कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, हम शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाई जी सुनकर बड़े हैरत में पड़ गए। बड़े आश्चर्य से वो कहने लगी, बाई जी, कि हमने तो कोई निमंत्रण पत्र छपवाए ही नहीं और ना ही किसी भगत जी को भेजा आपको लेने के लिए। कौन से भगत आपको लेने आए, कौन से भगत आपको लेकर आए हैं? देखो, जहाँ कोई है वो भगत। अब बारी थी भगतानी के चौंकने की, पर चौंकते चौंकते फिर उसे समझते हुए देर भी नहीं लगी और समझ गई कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचन अनुसार खुद आकर भगत का वेश धारण करके कार की ड्राइविंग करते हुए उस परिवार को आश्रम का रास्ता दिखाया है, अपने हैप्पी बर्थडे पर बुलाया है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा को याद करके वो नतमस्तक हो गई और स्वामी जी की कृपा के पात्र बनने की खुशी में फिर आंसू बहाने लगी। आंसू बहा बहा के कितना मन निर्मल हो गया, मन गदगद प्रसन्न हो गया। सचमुच कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं हमारे श्री परमहंस जी, कि जैसी संगत के लिए हम देशों की संगत करने के लिए, हमें साथ रखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, हमें सच्चा रास्ता दिखाने के लिए कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या क्या रूप धारण करते हैं, अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाते हैं। हम केवल सोचते होंगे कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ श्री आनंदपुर में हैं, श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम चले गए हैं, श्री गुरु महाराज जी बम्बई गए हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर गए हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी कनाडा गए हैं, अटलांटा गए हैं, जकार्ता गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, या न्यूयॉर्क गए हैं, दुबई गए हैं, पाकिस्तान गए हैं। लेकिन ये हमारा समझने का भाव है, गुरु महाराज जी कहाँ नहीं है। ये उक्ति जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि कण कण में भगवान है, तो हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री सद्गुरुदेव भगवान भी कण कण में है। देश में भी हैं, विदेश में भी हैं, एक एक ही इंसान की रग रग में है, रोम रोम में है बसे हुए। बस हमारा भाव होना चाहिए। जैसे फरमाते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी। हमारा भाव अच्छा है तो फिर किसी जमाने की खुशी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस
जो श्री गुरु महाराज जिस हाल में रखते हैं वही खुशी है। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में मेरे सतगुरु रखें वही हाल अच्छा है। हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो ये रचना रचाई है, गुरुमुख प्रेमियों को आज इस कलयुग के दौर में किसी प्रकार की चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। केवल श्री गुरु महाराज जी को अपना बनाना है, 5 नियम को रोज निभाना है, 2 घंटे भजन सुमरन श्रद्धा से भाव से हर हाल में करना है। बाकी सारे काम श्री गुरु महाराज जी करेंगे। हम चाहे देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाएं, चाहे विदेश में चले जाएं, चाहे बच्चे हमारे कहीं पर चले जाएं, जॉब करने जाएं, पढ़ने जाएं, ट्रेनिंग करने जाएं, श्री गुरु महाराज जी के नियमों का पालन स्वयं भी करें, अपने बच्चों को भी कराएं और ये लोग सुखी करें पर लोग सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।